हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंटीजर्स। आज हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, अब ये इंटीजर होता क्या है? इंटीजर एक संख्या है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे होल नंबर पढ़ा है, अपने नेचुरल नंबर पढ़ा है। तो ये सारे ही इंटीजर ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। वो क्या चीज हो जाएगी? नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इंटीजर जो है, जैसे -2 है एक नंबर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। आपने होल नंबर पढ़ा था, जैसे 0 1 2 3, ये आपने होल नंबर पढ़ा था। एक्चुअल में ये है क्या होल नंबर? ये होल नंबर क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर ही है। अब क्या करेंगे? ऐसे -1 -2 -3 -4। तो अभी क्या करेंगे हम? 0 से भी नीचे जाएंगे, समझ गए? यानी एक लेवल है, मान लो हमको एक टॉप पे जाना है। ये नीचे क्या है? समुद्र है। ठीक है, ये ऊपर नाव चल रही है। ठीक है, ये कोई नाव चल रही है। ये जो चल रही है वो 0 लेवल पे चल रही है। क्या लेवल पे चल रही है? ये लेवल है। ठीक है, वाटर लेवल। हम वाटर लेवल को क्या मानेंगे? 0। अब इसके ऊपर अगर जा रहे हैं, जैसे कोई यहां पे एरोप्लेन जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही कोई एक एरोप्लेन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है। ये हाइट जो है पॉजिटिव है। अब ये क्या है? बॉटम। अगर आपको समुद्र की गहराई में जाना है, समुद्र की गहराई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नीचे ऋणात्मक हो जाएगा। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो 0 से आगे जाएंगे तो हम पॉजिटिव में जाएंगे, 0 से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव इंटीजर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था होल नंबर्स, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। 0 जोड़ दिया तो होल नंबर्स। अब इसमें नेगेटिव डिजिट्स भी आ गया, ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई। अब ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 मिलके क्या बनाता है? पूर्णांक। तो ये हो गया आपका पूर्णांक। ठीक है, अब इसको लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। माना एक लाइन है। ठीक है, हमने यहां एक 0 ले लिया। 0 जो है वो सेंटर पॉइंट है, या इसी को बेस मान के चल लेते। 1 2 3 4 5, इससे आगे भी चाहिए तो आप जा सकते हैं।
-1, -2, -3, -4, -, ठीक है। बेसिकली क्या है, इधर से +1 करते गए, इधर -1 -1 करते गए, ठीक है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से करते करते कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक जाएगी। ये भी क्या करेगा आपका, इंफिनिटी तक। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, इंटीजर। ये जो पोर्शन है आपका, ये जो राइट साइड है, राइट साइड पॉजिटिव, ओके। और ये आपका लेफ्ट साइड, ये बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया। जीरो के पीछे चलेंगे नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जीरो के आगे चलेंगे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में जो है, जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। राइट साइड में जो भी नंबर्स आएगा वो हो गया पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसको हमने लाइन पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी हम इसके देख लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से होता है, वो चीज देख लेते हैं इंटीजर्स में। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं दोस्तों। एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में हमको क्या चीज याद रखनी पड़ेगी, इसमें एक चीज पूर्णांक में हमारे क्या नया चीज हो गया, साइन का प्रॉब्लम हो गया। पहले जो भी संख्या हमने पढ़ी थी वहां पे क्या था, प्लस साइन के साथ चल रहा था कोई भी डिजिट। अभी इसमें क्या है, नेगेटिव साइन के साथ भी कोई भी पूर्णांक आएगा। तो हमें साइन का भी खास तौर पे इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज है वो है साइन। कौन सा साइन के साथ, किस साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, वही मेन चीज ध्यान रखने की चीज है। अन्यथा क्या है, अगर हमने साइन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो मेन जो है साइन का ध्यान रखना। अब आपको साइन के बारे में क्या चीज मेन ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या, अगर कोई भी दो नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव है, तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, यानी उसको घटाएंगे। एक पॉजिटिव संख्या को एक नेगेटिव संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। अभी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी तरह से दो पॉजिटिव संख्या ले ली तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी दो नेगेटिव संख्या ले ली तो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी दोनों साइन अलग अलग हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे, ठीक है ना। ये जब अलग अलग है तो संख्याओं को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये जब समान साइन हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक संख्या ले लेता हूं मैं 2 और 3, एक दो संख्या है, ठीक है। अब इन दो संख्याओं के बारे में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब मैंने लिया 2 और एक -3 है, ठीक है। ये दो नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमको पहला क्या है, पहला देखो, पहला क्या है, +2। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या का अगर साइन नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ये हमेशा ध्यान रहे, कोई भी संख्या का अगर कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो पॉजिटिव साइन हमेशा है। अगर साइन दिया हुआ है इसका मतलब अच्छी बात है, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव साइन है इसका। अभी क्या हो गया, +2 और ये -3, ठीक है। +2
और -3। अभी क्या लिखा है साइन देखो, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस करना क्या है हमको, माइनस करना है यानी घटाना है। संख्या को क्या करना है, घटाना है, यानी 2 में से 3 को घटाना है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। घटाने का क्या करेगा, 1 आ जाएगा। अभी ये चीज हमें यहां ध्यान रखने की है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 और 3, 2 का साइन पॉजिटिव है, 3 का साइन नेगेटिव है। अब 1 तो आ गया, लेकिन 1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये चीज मैंने देखने की है। अब इसमें क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी है और जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो साइन दिया हुआ है, जो उसके आगे जो साइन दिया हुआ है वही साइन उसके रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव संख्या 3 ज्यादा है, तो 3 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो आंसर आएगा -1। अभी क्या करते हैं, जैसे -3 + 2, तो भी साइन क्या आएगा, -3 + 2, माइनस और प्लस है तो घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो 1 आएगा। वापस वही ध्यान देना है कि साइन किसके साथ, कौन सी बड़ी संख्या के साथ साइन कौन सा है, बड़ी संख्या 3 है, 3 के साथ साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। ये हो गया घटाना का, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक बड़ी संख्या का लेते हैं, एक छोटी संख्या लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, 5 में से 3 को घटाया, प्लस और माइनस तो घटाना होगा, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के साथ प्लस है, प्लस साइन आएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, -5 रखते हैं, प्लस का 3 कर देते हैं, -5 प्लस का 3, तो ये भी माइनस प्लस ही है, तो होगा क्या, घटाना ही पड़ेगा, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अभी साइन देखना, यहाँ पे बड़ी संख्या थी 5 के आगे है प्लस का साइन, तो प्लस के साइन 2 आ गया। अब प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे संख्या 5 है और 3 है, 5 बड़ा नंबर है लेकिन उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। अभी कोई संख्या है जैसे 5 + 3, अब दोनों के आगे साइन प्लस है, +5 + 3, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होएगा, यानी दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड करेंगे तो 5 + 3 कितना हो गया, 8, साइन क्या आ जाएगा, प्लस का ही आएगा, दोनों के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही आएगा। अब संख्या ले लेते हैं -5 -3। अब दोस्तों देखना, नंबर वही है 5 और 3, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है। अब जब दोनों के साइन सेम है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी 5 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी 8 आ गया, देखिए अभी साइन कौन सा आएगा, दोनों के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो मेन इसका जो लॉजिक है, इसमें सब साइन का ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जो साइन को अच्छे से समझ गया, कौन सा साइन किसके साथ क्या होने वाला है, ये अच्छे से समझ गया तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लेते हैं, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, ठीक है। ये आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस,
माइनस इंटू प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। प्लस इंटू प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस को गुणा करेंगे तो आएगा प्लस। ये चीज हमेशा ध्यान रहे, ये ध्यान रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। अब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3 इंटू 6। भाई 3 भी प्लस है और 6 भी प्लस है, यानी ये कितना हो गया, 18। अब ये ध्यान रहे कि मैंने 6 के आगे कोई भी साइन नहीं लगाया, यानी ये प्लस ही है, ये ध्यान रहे हमेशा। 3 के आगे कोई भी साइन नहीं लिखा मतलब प्लस है। प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया प्लस 18। अभी मैं क्या करूंगा, -3 इंटू -6। -3 -6, पहले हम साइन का गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यानी उसका उत्तर भी +18 ही आएगा, ठीक है। अब एक संख्या 3 को नेगेटिव ले लेते हैं, 6 को पॉजिटिव रखते हैं। अब क्या होगा, यहां पे माइनस चिन्ह है, यहां पे प्लस है। माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब डिजिट को गुणा कर लो, 6 इंटू 3 18, तो ये -18 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 3 को हम प्लस ले लेते हैं और 6 को -6 लेते हैं। अभी क्या आएगा भाई, ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। पहले साइन का गुणा कर लेने का, साइन का गुणा करने के बाद जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18। एक चीज क्या है, डिजिट सेम है, तीनों ही संख्या के अंदर डिजिट 6 है, 3 और 6 है। साइन चेंज है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं, बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी चलते हैं डिवीजन में। डिवीजन किस प्रकार से होगा, डिवीजन का भी देख लेते हैं। जैसे प्लस का भाग देंगे माइनस में तो माइनस आएगा। सेम टू सेम माइनस डिवाइड बाय प्लस तो भी माइनस आएगा। प्लस डिवाइड बाय प्लस तो भी प्लस आएगा। माइनस डिवाइड बाय माइनस तो भी प्लस आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो साइन है वो सेम ही आएगा। अब एक संख्या लेते हैं 6 और 3, वही संख्या लेते हैं। एक ही संख्या इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाएंगे रिजल्ट क्या क्या आ रहा है। उससे एक और एग्जांपल ले लेंगे इसके साथ ही, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पहला ले लेना है 6 -3। अभी भाई 6 -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या उत्तर आएगा। पहले क्या करेंगे, साइन, प्लस और माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन आएगा। अब इस 6 में से 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं -6 + 3। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो क्या आएगा, पहले माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। 3 का भाग देंगे तो 2। तीसरा देख लेते हैं +6 और +3। +6 +3 यानी दोनों ही प्लस का साइन ही है तो प्लस ही आएगा। अब प्लस हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो उत्तर आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से
-6 -3 इतना आ जाएगा भाई। माइनस और माइनस को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। 6 को डिवाइड बाई 3 से करेंगे तो 2। तो ये आपका हो गया डिवीजन। ठीक है, इंटीजर को किस तरह से डिवीजन में साइन का उपयोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, एडिशन में कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्शन में कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी योग का गुण। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिसी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया क्रम विनिमय। हिंदी में जो है क्रम विनिमय गुण, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। इसमें क्या होगा, कोई भी दो नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया a प्लस बी, दो नंबर है, a और b दो नंबर है। a प्लस बी, अब a प्लस बी को हम b प्लस a लिखेंगे तो भी इसका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये क्रम विनिमय का मतलब है डिजिट को आगे पीछे करने से उसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया आपको a को बाद में रखा, b को पहले रखा, लेकिन इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। एग्जांपल लेके देख लेते हैं भाई। 5 प्लस 6, अब मैंने लिया 5 प्लस 6। ठीक है, 5 प्लस 6 कितना हो गया भाई, इसको मैं 6 प्लस 5 भी लिख लेता हूं, b को पहले लेते हैं के बाद में लिख लेते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 इसमें भी आएगा, 11 इसमें भी आएगा। आंसर में कोई फर्क पड़ा, 5 प्लस 6, 6 प्लस 5 11। ठीक है, ये हो गया। अब ले लेते हैं एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 5 और -6। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं -6 प्लस 5। अब मैंने b को पहले लिख दिया, a को बाद में रख दिया, a को पहले रखा, b को बाद में रखा। आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस है तो घटाना पड़ेगा। 5 में से 6 में से 5 गया, 1 आएगा। साइन क्या आ जाएगा, माइनस, बड़ी संख्या का साइन यहाँ लगेगा। अभी यहाँ पे वैसे वैसे है, माइनस प्लस है, घटाना है, 6 में से 5 गया, 1, साइन बड़ी संख्या का आएगा 1। आंसर में कोई भी फर्क नहीं है, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, क्रम विनिमय का गुण। क्रम को आगे पीछे कर दिया तो किसी भी प्रकार से कोई उसमें आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको बोलते हैं सहचार्य गुण। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, एसोसिएट प्रॉपर्टी में क्या होगा, 3 डिजिट होंगे, जैसे a, b और c। कोई भी 3 संख्या है, जैसे a मैंने ले लिया 3, b मैंने ले लिया -4, c मैंने ले लिया
3 भी ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। ये मैंने 3 नंबर ले लिया। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या कहती है ये देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी। अब ए और बी को एक साथ जोड़ दें और फिर सी के साथ जोड़ेंगे, या ए को अलग रख लेते हैं और बी प्लस सी को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो भी इसके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये चीज बहुत ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अभी इसी प्रॉपर्टी के अंदर अपन क्या करेंगे, ये नंबर रख कर देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या फर्क आता है। ए की जगह 3 रख लेते हैं, बी की जगह -4 रखते हैं, ठीक है, प्लस सी की जगह 2 रखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ए की जगह 3 प्लस बी की जगह -4 प्लस सी की जगह 2, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी को हमने साथ में रखा, सी को अलग रखा, ए को अलग रखा, बी और सी को साथ में रखा है। अब ये ध्यान देंगे इधर, प्लस पहले यहां देख लेना ब्रैकेट के अंदर क्या साइन है वो पहले ओपन कर लेने का, यानी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 -4 प्लस 2, पहले ब्रैकेट के अंदर जो प्लस और माइनस है उसको ओपन कर लिया, फिर क्या 3 प्लस, इधर देख लेने का, ये -4 है और ये +2 है, ठीक है। अभी ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस होगा, ऑब्वियसली साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा, 1 + 2। इस दोनों को सॉल्व करके -1 आया, ये ए को प्लस जो सी था वो +2 रख दिया, ये है 3। अब इसमें देखो माइनस प्लस यानी घटाना पड़ेगा, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, साइन आएगा -2, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी ये क्या प्लस माइनस घटाना पड़ेगा, 1 आएगा, साइन बड़े वाले का आएगा +3 - 2, मैंने संख्या इधर से उधर की लेकिन इसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार से फर्क नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एडिशन के अंदर 2 गुण है, ठीक है ना। तो ये 2 गुण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। गुणन का गुण, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी एक प्रॉपर्टी तो वही होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुण। अब इसमें गुणा करना है, देखो 2 संख्या ले लेते हैं, कॉम्यूटेटिव का मतलब 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर के बीच में गुणा करके देख लेंगे। जैसे मैंने a × b किया या b × c किया, रिजल्ट आपका दोनों सेम आएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था एडिशन का, एडिशन में हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस सिर्फ चेंज यही हो रहा है। अब a मैंने ले लिया 3
इंटू 7, बी क्या है 7 है, सॉरी ए क्या है 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 7 इंटू 3 जा 21 और इधर भी 21। तो आंसर दोनों का सेम आया, चाहे मैंने ए को बी से किया मल्टीप्लाई या बी को ए से किया, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये आपकी होती है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे -2 इंटू -4। अब -4 इंटू -2, पहले -2 ए रखा, फिर -4 रखा, -4 -2। अब पहले क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, फिर डिजिट को करेंगे 4 इंटू 2 8, इधर भी ऐसे ही करेंगे प्लस 4 दूनी 8। ये दोनों नेगेटिव साइन लेके किया। अब ये एक पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। 3 इंटू -4, ऐसा करके देख लेते हैं। इसके आंसर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्रॉपर्टी ये कहती है। पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 3 12, इधर भी प्लस और माइनस माइनस, 3 और 4 12, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। यानी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी यही कह रहा है, क्रम को हमने एक्सचेंज कर लिया, ए की जगह बी रखा, बी की जगह सी ए रखा, तो हमारे आंसर में कोई भी तरह का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, एसोसिएट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचार्य गुण। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें, मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 नंबर ले लेते हैं, उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 डिजिट ले लेंगे, ए बी और सी। अब मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, 1 5 -2, ये 3 संख्या ले ली मैंने, ए को 1 लिया है, बी को 5 लिया, सी को -2 लिया है। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए इंटू बी इंटू सी, किसी दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद तीसरे से मल्टीप्लाई करो और पहले को छोड़ दो, दूसरों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर जो है आपका दोनों का सेम आएगा, ठीक है। अब यहां पे रख लेते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू है -2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू है -2, ठीक है। 1 इंटू 5, साइन का मल्टीप्लाई करना हमेशा ध्यान रहे, प्लस माइनस है तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर ले, ये दोनों ही प्लस हैं, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू -2। इधर देख लेते हैं, 1 इंटू प्लस और माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, प्लस और माइनस है, -5 इंटू 2 10, माइनस प्लस है -1 इंटू 10 10, दोनों साइड में आंसर जो है हमारा सेम आया। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य का गुण। हमने पहले 2, या आप ये भी कर सकते हो, ए और सी को साथ में रख लो, बी को अलग कर लो, जैसा आपको उचित लगता है वैसे करने का। आपको लगता है कि मैं ए और सी को अगर साथ में रखूंगा तो मेरा थोड़ा इजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने में,
तो आप पहले उसको साथ में रख सकते हैं और उसको अलग से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ही है सात चर्बे का गुण। एक और इसकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरक गुण। वितरण गुण, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई भी दो संख्या है, ठीक है। माना कि ये एक संख्या है, मैंने जैसे मान लो इसको लिख दिया 5 इंटू 11, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 5 इंटू 10 प्लस 1। हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, आपको मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो गया 50 प्लस 5 इंटू 1 5, 55। ये इसका आंसर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे मैंने कोई बड़ी संख्या हो गई, उसको मैंने दो भाग में डिवाइड कर लिया, 10 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। 10 प्लस 1 लिख के कर दिया। या मान लो जैसे यहाँ पे मेरा आ गया, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मेरे को 8 इंटू 99 करना है भाई। अब 8 इंटू 99 को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या मैं इसको क्या कर सकता हूं 8 इंटू 100 माइनस 1। अब 100 माइनस 1 का मतलब 99 होता है, ये आप समझ सकते हैं। 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अब इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 100 माइनस 8 इंटू 1, ठीक है। ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई किया 800 माइनस 8 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 792। तो मैं 99 को ये लिखा, ऐसा भी मल्टीप्लाई करते तो इतना ही आता। करके देख लेते हैं। इतना बाकी 72 और 7 79। देख लो आंसर सेम आया, कुछ फर्क है नहीं। तो ये है, इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हैं, यानी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए बी सी क्या है, कोई भी 3 नंबर है, या बी प्लस सी एक नंबर हो सकता है, आप उसको खोल के अलग अलग करके लिख सकते हो। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये इंटीजर के अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हो गया। आपने डिवीजन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीरो इंटीजर की। जीरो इंटीजर का क्या क्या रोल होता है। हम इस तरह के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन करने जाएंगे तो जीरो का क्या क्या रोल रहेगा और जीरो के साथ उनका क्या संबंध रहेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जीरो के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले एडिशन की बात कर लेते हैं।
जीरो के साथ कोई भी संख्या ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले ऐड वाली बात कर लेते हैं, एडिशन विथ जीरो। दोस्तों कोई भी चीज ले लो, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने ए नंबर है, इसके साथ जीरो जोड़ा तो क्या आएगा? कोई भी पूर्णांक के साथ जीरो को जोड़ने से उसके पूर्णांक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, एज इट ए ही आ जाएगा। ठीक है, ए के साथ जीरो जोड़ने पर पूर्णांक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या ए के साथ जीरो घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का ए ही आएगा। ठीक है, या जीरो में से कोई भी संख्या जोड़ी तो भी ए ही आएगा, जीरो में से कोई भी संख्या घटाई तो जो साइन बड़े संख्या का है वही आएगा। बड़ी संख्या ए होगी, जीरो से बड़ी संख्या ए होगी। ठीक है ना, तो इसका साइन ये आएगा। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब मैंने लिया 9 माइनस 0 9 ही होता है, या आप 0 माइनस 9 करोगे, अभी क्या हो गया? साइन आपका प्लस माइनस है, यहां पे प्लस माइनस है, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? 9, इसलिए साइन आ गया प्लस। यहां 0 माइनस 9 संख्या वही आएगी, लेकिन इसके साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे -9 के साथ ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये इससे फर्क पड़ेगा। तो ये जीरो का रोल होगा। जीरो के साथ किस तरह से सब्सट्रैक्शन और एडिशन में कोई फर्क पड़ने वाला है, तो जीरो के साथ कोई भी संख्या का अगर ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसकी संख्या में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन साइन के साथ परिवर्तन आ सकता है, हमने देखा है। ठीक है, प्लस या माइनस हो सकती है, लेकिन उसका जो पूर्णांक होगा वो चेंज नहीं होगा। अभी ऐसे कैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। कोई भी संख्या से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 0 0 माइनस a इंटू 0 0। कोई भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, कितनी भी बड़ी क्यों नहीं संख्या हो। कोई भी संख्या, चाहे मैं 10,535 लिखा, इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। कोई भी संख्याओं को 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्ट 0 ही आएगा, ये चीज का ध्यान रहे। किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका मान 0 आएगा। जैसा प्लस किया माइनस किया उसमें अलग आ रहा था, वही संख्या आ रही थी। मल्टीप्लिकेशन में इसका उल्टा हो गया। कोई भी संख्या हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे फ्रैक्शनल हो, कोई भी संख्या हो, जैसे 1/4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0.5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। कोई भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आएगा 0। अब डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड में दो तरह से रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक आएगा किसी भी संख्या का 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। दोस्तों ये चीज इंटीजर में जो अभी साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन जो हमने पढ़ाया है, ये इंटीजर का जो पार्ट है, ये किसी भी क्लास में चले जाओगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको आगे जहां जहां भी मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसमें आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो ही आंसर आएगा, ये ध्यान रहे। अब जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो भी जीरो का आंसर आएगा, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। अब कोई भी संख्या में जीरो का भाग देने में, पहले हमने जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया, जैसे आपने किया जीरो डिवाइड बाई टू, तो जीरो ही आएगा। अब हम करें टू डिवाइड बाई जीरो, तो क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान है। अब हम जीरो से डिवाइड करें किसी भी संख्या हो तो उसका आंसर इंफिनिटी आएगा, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित, इंफिनिटी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे, इंटीजर के अंदर खास करके ध्यान रहे। तो ये पार्ट नंबर लास्ट तो जो जीरो के बारे में बताना था ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और इन संख्याओं को गंभीरता से थोड़ा समझेंगे, और जो चीज समझ में नहीं आई होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय आपको समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये चैप्टर नंबर 1 इंटीजर जो है यहाँ पे खत्म होता है। और आपको इसमें किसी प्रकार को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या चीज समझ में नहीं आई है, तो उसके बारे में हम आपको मैसेज के द्वारा या किसी और माध्यम से आप तक उसका समाधान पेश करेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे में इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सहपाठी के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ्री में नॉलेज प्राप्त हो सके, ठीक है। और स्टडी को आप साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो और भी मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसे मजे से पढ़ना है, मैथमेटिक्स को बोरिंग सब्जेक्ट ना समझें, और ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको जड़ से पढ़ना शुरू करेंगे, ये सब चीजें जो छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं इसको अगर आप याद रखेंगे तो बड़ी क्लास में जब भी जाएंगे तो ये चीजें याद रहेगी, तो आपको मुसीबत नहीं आएगी और आपको वहां पे समझने में इजी होगा। तो मेरा यही कहना है कि आप अभी जो भी क्लासें पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि आप बड़ी क्लास में जब भी जाएंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजों की दिक्कत नहीं आएगी। तो जब वहां पे ये चीज लिखी जाएगी तो आप बताएंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो ये छोटी क्लास में हमने कर लिया है, तो यही चीज हमने बड़ी क्लास में वापस करेंगे। तो ये चीजें हमेशा याद रखें, आगे बहुत काम आने वाली है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइन का जो है पूरा लॉजिक है। तो ये साइन का आप लॉजिक समझ गए तो समझो आपको आगे जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आपको बहुत सारा करना पड़ेगा, तो वो आप सब ये चिन्ह के साथ करेंगे। तो ये चिन्ह का जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।